नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 9th जीव विज्ञान का उत्तक चैप्टर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। मैंने पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूँ कि कोशिका क्या है और उत्तक भी क्या है, ये मैंने बताया था। मैं इसको रिमाइंडर करता हूँ। कोशिका किसी भी जीव की सबसे छोटी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है और कोशिका जो है, जब कुछ कोशिका आपस में सिस्टमेटिक ढंग से जब मिल जाती है तब उसे उत्तक कहते हैं। और उत्तक सिस्टमेटिक ढंग से जब मिल जाती है तो अंग बन जाता है और अंग जब सिस्टमेटिक ढंग से जब सेट हो जाता है तो उसे अंग तंत्र कहते हैं। और अंग तंत्र सिस्टमेटिक ढंग से जुड़ जाता है तो पूरे शरीर का निर्माण करता है, यानी जीव का निर्माण कर जाता है। तो मैं आज उत्तक के बारे में जानकारी दूंगा। उत्तक दो प्रकार का होता है। पहला पादप उत्तक। जो पादप उत्तक के बारे में पिछले क्लास में मैंने बता चुका हूँ। दूसरा जंतु उत्तक। आज मैं जंतु उत्तक के बारे में बताऊंगा, क्योंकि जितने सारे जीव जंतु है, यानी जीव जंतु जो है, यानी जीव जो है, ये दो प्रकार के होते हैं, एक पादप और एक वनस्पति। एक पादप और एक जंतु। पादप भी कोशिका और उत्तक से बना हुआ है और जंतु भी पादप और कोशिका से बना हुआ है। लेकिन पादप की कोशिका, उत्तक अलग प्रकार के होते हैं। जंतु के कोशिका और उत्तक अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन दोनों कोशिकाओं से, उत्तकों से बना है। तो आज का क्लास में मैं जंतु कोशिका के बारे में पढ़ाऊंगा। जंतु कोशिका को 4 भाग में विभाजित किया गया है, 4 वर्गों में बांटा गया है और चारों वर्गों का, चारों भागों का काम अलग अलग है। क्योंकि जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होता है। एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका का बना हुआ जीव होता है और बहुकोशिकीय जीव में अनेक कोशिकाओं से बना हुआ होता है। एक कोशिका जो जीव होता है वो सभी प्रकार के काम वो संपन्न करते हैं अकेले, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में जो कार्य होता है वो विभाजन किया हुआ रहता है। तो ठीक उसी प्रकार का जो जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, कोई भी जंतु जो है वो बहुकोशिकीय होती है और इसमें अलग अलग प्रकार के काम है, विभिन्न प्रकार के काम है और विभिन्न प्रकार के कामों को करने के लिए, संपन्न करने के लिए
पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। जैसे जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। उपकला, उपकला इसी को एपिथेलियल ऊतक भी कहते हैं। उपकला ऊतक या एपिथेलियल ऊतक जो होता है, ये हमारे शरीर में सुरक्षा का कार्य करता है। हमारे शरीर के जो ऊपरी परत है, जो चर्म है, स्किन है, इसका निर्माण एपिथेलियल ऊतक से हुआ है और ये हमारे शरीर का सुरक्षा प्रदान करता है। तो दोस्तों, एकदम बढ़िया से इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक बार में समझ जाएंगे। एपिथेलियल ऊतक या उपकला ऊतक जो होता है, हमारे शरीर का सुरक्षा का कार्य करते हैं और हमारे शरीर का जो ऊपरी परत होता है, स्किन जो होता है, इसको ढक के रखता है। जैसे कि कोई भी पॉलिथीन में या कोई भी बैग या झोला में कोई सामान जब लेके आते हैं, तो झोला क्या होता है, उस सामान का ऊपरी परत है उसको ढक के रखा है। ठीक उसी तरह का हमारा जो शरीर है, ऊपर का जो स्किन है, इसको ढक के रखा है। ये स्किन एक पॉलिथीन का कवर की तरह है। दूसरा, संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, संयोजी शब्द से ही पता चलता है कि यह जोड़ने का काम करता है। संयोजी का अर्थ होता है जोड़ना। हमारे शरीर में हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, हमारे शरीर को हड्डी मांस से जोड़ता है, हमारे शरीर में जो खून बह रही है पूरे शरीर में, ये पूरे शरीर में जो खून को वो जोड़ता है, पूरा शरीर में खून को पहुंचाने का काम करता है। और संयोजी ऊतक हमारे शरीर को एक इस प्रकार के जोड़ के रखा है जिसका सही आकार का निर्माण हुआ है। इसलिए इस शब्द से ही पता चलता है कि संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक है जो पूरे शरीर के अंग को वह एक दूसरे से जोड़ के रखा है। तीसरा प्रकार के तांत्रिका ऊतक। तांत्रिका ऊतक हमारा ब्रेन का निर्माण करता है, मस्तिष्क का निर्माण करता है। हमारे शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई विघ्न, विपद या कष्ट जैसे पहुंचता है, हमको तुरंत सूचना पहुंचाते हैं, वो तांत्रिक ऊतक का कार्य है। तांत्रिक ऊतक नहीं रहता तो हमारे शरीर में होने वाले कष्ट या सुख, आनंद, दुख, ये सारे चीज़ का अनुभूति नहीं होती। इसलिए तांत्रिक ऊतक जो है ये हमारे मस्तिष्क पर विराज कर रहे हैं। हमारा मस्तिष्क का निर्माण तांत्रिक ऊतक से हुआ है। चौथा, पेशीय ऊतक। पेशी ऊतक, पेशी का अर्थ था मांस। हमारे शरीर में मांस का निर्माण पेशी ऊतक से हुआ है और पेशी ऊतक के कारण से ही आज विभिन्न प्रकार के कामों में हमको सहायता मिलता है। विभिन्न प्रकार के कार्य हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। तो पेशीय ऊतक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। ऐच्छिक पेशीय ऊतक जो है वो हमारे इच्छा के अनुसार से वो कार्य करते हैं और अनैच्छिक पेशी जो है वो हमारे इच्छा के बाहर, मेरा कंट्रोल के बाहर वो काम करती है। तो पेशीय ऊतक दो प्रकार का हो गया, ऐच्छिक और अनैच्छिक। तो एक बार
फिर हम इसको रिपीटेशन करते हैं। शायद आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जंतु ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं। उपकला या एपिथेलियल ऊतक, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक और पेशीय ऊतक। एपिथेलियल ऊतक का काम है शरीर के ऊपरी वाला भाग का निर्माण करना। संयोजी ऊतक का काम है शरीर के अंगों को जोड़ना। तंत्रिका ऊतक का काम है मस्तिष्क का निर्माण करना। और पेशीय ऊतक का काम है मांसपेशियों का निर्माण करना और इसका क्रियान्वयन करना। और मैं पुनः रिमाइंडर कराना चाह रहा हूँ कि कोशिका किसी भी जीव का सबसे छोटी इकाई है और कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। ऊतक के समूह को अंग कहते हैं, अंग के समूह को अंगतंत्र कहते हैं और अंगतंत्र के समूह को पूरे शरीर या जीव कहते हैं। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर अगली क्लास में मैं दूसरा विषय लेकर हाजिर होऊंगा। अभी तक के लिए जय हिंद।